ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति भी ना करते, यानी ब्रह्म साधना भी नहीं करते, और इनको कोई समझाना चाहे तो दुश्मन बन जाते हैं उसी के। अब रह गया तीसरा, वैष्णव उपासक। विष्णु जी के उपासकों का एक उदाहरण देते हैं। कुंभ का मेला भरा था। कुंभ का एक ऐसा संयोग हर की पैड़ी हरिद्वार में और गंगा नदी के किनारे संयोग हुआ। उस कुंभ के पर्व में पर भी का कोई समय निर्धारित किया जाता है। उस निर्धारित समय में स्नान करना होता है। वो 1 घंटे की या आध घंटे की ही होती है या 2 घंटे का समय होता है। ये सभी अब वहाँ जाकर के जहाँ पर भी लगती है, जिस भी सरोवर में, उस समय वो हर की पैड़ी हरिद्वार में लगी हुई थी। तो सभी जैसे गिरी अलग, पुरी न्यारे, नागा अलग से, कनपाड़े अलग, नाथ न्यारे, वैष्णु अलग से, सन्यासी अलग से, दशनामी अलग से, ये वहाँ अपने अपनी जमात में, अपने ग्रुप में, समूह में पहुँच जाते हैं। इन सब का एक ओवरऑल मुखिया होता है, उसकी अगुवाई में ये सब पीछे पीछे चलते हैं। उस स्नान करने वाले स्थान की तरफ प्रस्थान कर देते हैं। तो जो पर भी लगनी थी, सबसे पहले ये नागा व्यक्ति जो बिल्कुल नगर रहते हैं, साधु, वो पहुंच गए गंगा के ऊपर हर की पैड़ी पे स्नानार्थ। तो जो ही ये सब छा गए उस घर की पैड़ियों पर, हर पैड़ियों पर छा गए, तो उसी समय पीछे से वैष्णु साधु, शिव जी, विष्णु जी के उपासक, सतोगुण विष्णु के उपासक वैष्णु संत आ गए वहां पर। उन्होंने कहा कि हे नागाओ, पहले स्नान हम करेंगे, आप पीछे आओ, हम श्रेष्ठ हैं और हम सतोगुण विष्णु जी के उपासक हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। अब नागाओं ने कहा कि नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम वस्त्र भी धारण नहीं करते हैं, हम निवस्त्र रहते हैं, नि इच्छा हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। इस बात पर वैष्णव ने फिर दोबारा उनको व्यंग कर दिया और करड़ी ढंग से धमका दिया कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, तुम टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, सड़ फड़ पशु की तरह नंगे फिरते हो, राख लपेटे रखते हो, काहे के श्रेष्ठ हो, तुम पीछे आओ, प्रथम हम स्नान करेंगे। इसी बात पर उन नागाओं, तमोगुण उपासक, और वैष्णु साधु जो विष्णु जी सतोगुण उपासक, और नागा शंकर भगवान के तमोगुण उपासक, इन दोनों का युद्ध हो गया। भगवान भूल गए, अर की पैड़ी कहें कि भगवान की पैड़ी, भगवान भूल गए, स्नान और पर भी भूल गए, एक मान बढ़ाई, अपना नीच वृत्ति ही याद रखी, नीच स्वभाव याद रहा। एक दूसरे को काटने लगे, मुंह से काट लें, बाल पकड़कर घुमा दें, पटक पटक कर मारें, जैसे एक फिर तीर मारे, तलवार से गर्द कटारी घोंप दी, कत्लेआम कर दिया। ये 25,000 ये त्रिगुण उपासक आपस में कट कर मर गए उस हर की पैड़ी पे। गंगा का पानी लाल कर दिया, लाशों की 100 का उसमें बेशुमार 100 चल पड़ी। अब यहाँ उस सूक्ष्म वेद में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में परमात्मा ने कहा है कि तीर तुपक तलवार कटारी और जमधर जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहाँ जा कर्द चलावे हैं, और काटे शीस नहीं दिल करुणा, ये जग में साध को आवे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे, कि वह गुट्टी उन्हें पावेंगे, जो इनके शेष बनेंगे ये शिक्षा उनको देंगे, काटो मारो, काय के लिए, एक मान बढ़ाई के लिए, नहाने के लिए। अरे एक जन साधारण भी कोई नहा रहे हों, 10, 20, 50, 100 भक्त, आम व्यक्ति भी, और वहाँ कोई व्यक्ति आ जा भाई मैं भी नहा लूँ, अकाजा आप भी नहा लो, स्थान दे देते हैं। तो आम व्यक्ति से भी गिरा हुआ इनका विचारधारा, इनका जो शिष्टाचार, और इनको तुम संत मानते हो, ये त्रिगुण उपासकों के बारे में
सूक्ष्म वेद में कहा है। कहते तीर तुपक तलवार कटारी और जम धर जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना। कहते हर की पैड़ी कहो, हर की पैड़ी कहो, भगवान का प्रेम नहीं समझा, भगवान की आत्माओं को काट रहे हो। हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, और वहां जा तेग चलावे हैं, तेग माने तलवार, और काटे शीश, गर्दन काट रहे हैं, सिर काट रहे हैं। नहीं दिल करुणा, इनके दिल में दया नहीं, और ये जग में साध कवावे हैं। इनको साधु कहते हो, संत कहते हो। और जो जन इनके दर्शन को जावे, जो व्यक्ति इनके मत्था टेकन जावे, या इनको दान करने जाता है, या इनका शिष्टो प्राप्त करता है, उनको भी नरक पठावे, उनको भी नरक भेज देते ये त्रिगुण उपासक।